नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मंथन में आज हम बात करेंगे बीएसपी के बिखराव की और पार्टी के घटते जनाधार की। उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम में बहुजन समाज पार्टी के विधायकों और नेताओं का पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज रह चुकी है। हालांकि पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का ओहदा भी हासिल है, लेकिन बावजूद इसके साल 2012 के बाद से जिस तरह पार्टी का ग्राफ नीचे गिरना शुरू हुआ, वो सिलसिला अब तक नहीं रुक रहा है। इसके लिए मायावती ने अपने पार्टी के सियासी जनाधार को बचाने के लिए 2017 से लेकर अब तक वो 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल चुकी है, लेकिन ना तो विधायकों का पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला थमा है और ना ही आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी फ्रंट फुट पर लड़ती नजर आ रही है। बसपा विधानमंडल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने अभी 25 नवंबर गुरुवार को ही मायावती को एक पत्र लिखकर पार्टी को अलविदा कह दिया। गुड्डू जमाली पहले विधायक नहीं हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, बल्कि 75% विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। इस तरह 2017 में मायावती के यानी बीएसपी के 19 विधायकों ने जीत दर्ज की थी, उनमें से अब सिर्फ 4 ही बचे हैं। मौजूदा स्थिति ये है कि प्रदेश में अपना दल और कांग्रेस से भी कम विधायक बीएसपी के पास है। कभी देश की राजनीति में मजबूत दखल रखने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सबसे ज्यादा टूटने वाली पार्टी बन गई है। मायावती ने इससे पहले अलग अलग वक्त पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देकर 9 विधायकों को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसी साल हुए पंचायत चुनाव के बाद मायावती ने विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव रह चुके राम अचल राजभर को भी पार्टी से निकाल दिया। ये दोनों ही नेता वो थे जिन्होंने 2017 में भाजपा की लहर के बावजूद अपनी सीट बचाए रखी थी। लालजी वर्मा अंबेडकर नगर के कटहरी और राजभर अकबरपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। ये दोनों ही नेता कांशीराम के जमाने से बीएसपी से जुड़े हुए हैं। अगर राजभर की बात करें तो वो 1993 में पहली बार बीएसपी के टिकट से विधायक बने थे और तभी से उनकी जीत का सिलसिला जारी है। ये दोनों ही नेता अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो पिछले 7 सालों में करीब 150 नेता पार्टी या तो छोड़ चुके हैं या फिर पार्टी से निकाले जा चुके हैं। इनमें से कई नेता तो ऐसे थे जो पार्टी की पहचान माने जाते थे। पिछले 10 महीने ही देख लीजिए, कई दिग्गज नेता बीएसपी का साथ छोड़ चुके हैं। जनवरी में बसपा नेता सुनील वर्मा, पूर्व मंत्री योगेश वर्मा सहित कई नेता बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इस साल जुलाई में 2 बार विधायक रहे डॉक्टर धर्मपाल सिंह वापस समाजवादी पार्टी में चले गए। इस समय बसपा के वरिष्ठ नेताओं में शुमार कुंवर चंद वकील भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी के सामने एक नहीं बल्कि कई परेशानियां खड़ी हुई हैं। प्रदेश में जो बड़ी पार्टियां हैं वो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने में जुटी हुई हैं। इसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे है। इतना ही नहीं, छोटे दलों को भी अपने साथ लेने की कवायद में जुटे हुए हैं अखिलेश यादव, लेकिन इसमें बीएसपी का नाम कहीं भी शामिल नहीं है। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके साथ हाथ मिलाकर बीएसपी ने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था और इसमें बीएसपी को समाजवादी पार्टी से ज्यादा फायदा हुआ था। उत्तर प्रदेश से बीजेपी को 63 सीटें मिली थी, बीएसपी को 10 और समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगी और ये भी ऐलान उन्होंने किया कि 2022 में वो 2007 का प्रदर्शन दोहराएंगी। शायद इसीलिए उनकी पार्टी का फोकस ब्राह्मण वोटरों पर ज्यादा है। प्रदेश भर में जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं वो तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। 2007 की बात करें तो 403 में से 86 विधानसभा सीटों पर मायावती ने ब्राह्मण वोटर्स उतारे थे और इनमें से 41 सीटों पर उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। तब बीएसपी ने 403 में से 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। भले ही मायावती को 2022 में 2007 जैसे करिश्मे की उम्मीद हो, लेकिन वो तमाम बड़े चेहरे जिन्होंने उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मदद दिलाई थी, वो अब पार्टी में नहीं है। जैसे कि नकुल दुबे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, लालजी वर्मा, राजवीर उपाध्याय, ठाकुर जयवीर सिंह, सुधीर गोयल, स्वामी प्रसाद मौर्य, वेदराम भाटी, चौधरी लक्ष्मी नारायण, राकेश धर त्रिपाठी, बाबू सिंह कुशवाहा, फागू चौहान, दद्दू प्रसाद, राम प्रसाद चौधरी, धर्म सिंह सैनी,
रामअचल राजभर, सुखदेव राजभर और इंद्रजीत सरोज जैसे नेताओं ने उस जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। इनमें से 15 नेता तो ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी का हाथ थाम चुके हैं। मायावती के लिए एक परेशानी ये भी है कि उनके दलित वोट बैंक में भी सेंध लग चुकी है। देखा जाए तो प्रदेश में कुल 22% वोट शेयर जो है वो दलितों का होता है। इनमें से 10% जाटा वोटर्स हैं जो अब तक बीएसपी के ही वोट बैंक रहे हैं। इसके अलावा सीटों के हिसाब से देखें तो मुस्लिम वोट भी मायावती को मिलते ही रहे हैं, लेकिन इस बार हालात थोड़े से जुदा हैं। दलित वोट बैंक में तो सेंध लग ही चुकी है और जाटा वोट बैंक में भी सेंध लगने की बात कही जा रही है। भाजपा और समाजवादी पार्टी बीएसपी से टूट चुके या टूट रहे वोट बैंक को बटोरने में लगे हुए हैं। अब ये वोटर्स आखिर किस पार्टी को चुनते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बीएसपी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है ये इस रिपोर्ट से आप समझ ही गए होंगे। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।